Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. Today, we will continue our previous chapter, that is, A Letter to God. अब बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, ये हम फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ए लेटर टू गॉड, व्हाट डू मीन बाय ए लेटर टू गॉड, क्योंकि सब जो है सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई कोई पत्र लिख सकता है गॉड को। तो यहाँ पे जो है लेंचो का जो एक फेथ है, किसके प्रति फेथ है? गॉड, भगवान के प्रति, राइट। तो किस तरह से उसके फेथ को जो है एज इट इज मेंटेन करने के लिए जो है पोस्ट मास्टर किस तरह से जो है उसकी हेल्प करते हैं कि कहीं इसका जो फेथ है, विश्वास है भगवान के ऊपर, वो जो है कहीं टूट ना जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं, लेट्स सी। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे ए लेटर टू गॉड। अब किस तरह से आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफी चैप्टर जो है हमारा कवर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे का छोटा है तो अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टली जो है आपको बताती हूँ कि किस तरह से लेंचो का घर कहाँ था बच्चों। लो हिल था, पूरी एंटायर वैली में एक ही घर था और वो लो हिल के टॉप में था। क्रस्ट मीन्स टॉप ऑफ द हिल। तो उसके ऊपर जो है लेंचो का घर था और किस तरह से जो है वहां से अगर कोई व्यू देखे, नीचे की तरफ देखे, तो उसे एक रिवर और कॉर्न, राइप कॉर्न फील्ड जो लेंचो की थी वो दिखाई देती थी, राइट। तो एक दिन वो जो है अपने वाइफ से जो है कन्वर्सेशन कर रहे थे कि भाई बारिश जो है अब जो है, क्योंकि उनकी क्या थी, फसल तैयार थी। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला, और कब बोला, व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग सपर, नाइट डिनर बना रही थी। तो उस समय उसने कहा कि भाई जो है बारिश की जो है मुझे होप है। तो उसकी वाइफ क्या बोलती है, गॉड विलिंग, कि भगवान की इच्छा है तो हो जाएगी। तो फिर वो जो है पूरे दिन जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कौन सा डायरेक्शन था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और सडनली जो है बारिश शुरू हो जाती है। और अब उसने जो कॉइन्स का जो कंपेयर करा था, किससे करा था, सेंट से। 10 सेंट्स बड़े वाले ड्रॉप्स और छोटे वाले किससे करा था, 5 कॉइन्स। अब वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड था कि भाई बारिश होगी, बट सडनली जो है अलोंग विद रेन, दिन जो है क्या होने लगी, अलोंग विद रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन जो है बिगिन टू फॉल। अब यहाँ पे जो इसने कंपेयर करा उनको किससे करा, फ्रोजन पर्ल से, सिल्वर कॉइन्स बोला उन्होंने, राइट। परंतु धीरे धीरे जो है वो हेलस्टोन जो है 1 घंटे तक, फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस गार्डन, पूरा जो एरिया था इट वॉज कवर्ड विथ हेलस्टोन। और ऐसा लग रहा था जैसे कि किससे कवर है ये, सॉल्ट से, नमक से, क्योंकि नमक भी क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो पूरा एरिया जो है, एंटायर एरिया जो है इट वाज कवर्ड विद हेलस्टोन। अब लेंचो जो है बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी पूरी जो फसल थी किससे हो गई थी, रुइंड हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्यू टू हेलस्टोन। अब उसने अपने लड़कों से क्या बोला बच्चों, कि ए प्लेग ऑफ लॉकस, टिड्डों का जो है एक झुंड आया है। मतलब अगर एक जो है प्लेग ऑफ कोलोकस, अगर उसका ग्रुप भी आता टिड्डों का, तो वो भी कुछ ना कुछ बच जाता हमारे खेतों में। बट हेलस्टोन ने जो है टोटली जो है नथिंग है बीन लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा है दिस ईयर। और उसने अपने बच्चों से बोला कि हमारे पास इस साल कॉर्न नहीं है और हम जो है मे बी जो है वी विल गो हंग्री दिस ईयर। अब जो है उसने किस तरह से बोला, परंतु जितने लोग उसके मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, जैसे यहाँ कल एक वर्ड यूज हुआ था सॉलिटरी हाउस, क्योंकि उस पूरी एंटायर वैली में खाली एक ही घर था, वो किसका था, लेंचो का। तो लेंचो के घर में जितने मेंबर्स थे सब ने जो है उनके एक ही होप थी, और वो क्या था, गॉड। अब होता है कब आप लोगों को भी कभी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो किसको याद करते हैं हम, ऑब्वियस बात है कि हम गॉड को याद करते हैं। तो उसने कहा भाई एक ही है, अपसेट होने की बात नहीं है। और लोग क्या कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूखा नहीं मरता है, कि अगर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जो है ऊपर वाला जो है करता है। तो उसने ये सोच के जो है उसने कहा चलो भाई भगवान को जो है एक लेटर लिखते हैं। एंड द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर टू गॉड। अब उसने उसमें क्या लिखा कि भगवान मुझे जो है कितने पीसों चाहिए, 100 पीसों चाहिए, राइट, जिससे कि मैं अपने खेत को जो है फिर से सो करूं, वहां पे जो है खेती करूं, और पूरे साल जब तक मेरी फसल जो है रेडी नहीं होती है तब तक जो है मैं 100 पीसों से जो है अपना काम चलाऊंगा। तो दैट इज वाई ही रोट ए लेटर टू गॉड, और उसमें जो है उसने डिमांड करी 100 पीसों की।
अब जब वो जो है वहां पे अपने आप गया था, ये नहीं कि किसी के हेल्प से जो है लेटर पोस्ट करा था, वो ही वेंट टू टाउन और वहां पे उसने किस तरह से जो है टिकट लेके एक जो है एनवलप में जो है किस तरह से स्टैम्प को जो है चिपकाया वहां पे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एनवलप होता है उसमें स्टैम्प जरूर लगा होता है, तो उसने भी वहां पे जो है ही पुट द स्टैम्प ऑन द एनवलप और उसके अंदर ही पुट द लेटर, राइट। और ये सब कौन देख रहा था? एक पोस्ट मैन देख रहा था, राइट। और वो जो है सीधे उसने जो है वो लेटर लिया और किसके पास गया? जैसे उसने मेल में डाला तो थोड़ी देर आफ्टर सम टाइम ही पुट द लेटर टू, कहाँ लेके गया? पोस्ट मास्टर के पास लेके गया, जो कि कैसा था? एक फैट मतलब मोटा सा था, एमिएबल में फ्रेंडली टाइप का था। और दोनों जो है क्या कर रहे थे? हंसने लगे कि लेटर टू गॉड। अब यहाँ ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु थोड़ी देर बाद जो है इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, थोड़ी देर बाद जो है वो सीरियस हो गया था। और किस तरह से उसने टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और कमेंट किया करा व्हाट फेथ, कि कितना फेथ एक भगवान के ऊपर। थोड़ा सा जो है वो भी सरप्राइज था। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि मैं जो हूँ, यहाँ तक बच्चों हमने कल पढ़ा था कि मैं जो हूँ, जो उसका फेथ है भगवान के लिए जो है उसको जो है टूटने नहीं दूंगा। जो उसने कॉरेस्पॉन्डेंस एक जो है बात करनी जो है शुरू करी है भगवान से, उसको जो है मैं टूटने नहीं दूंगा। So in order not to shake the writer's faith in God, भगवान पे जो इसका विश्वास था उसको टूटने नहीं देना चाहता था पोस्टमास्टर। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसको एक आइडिया है। एंड व्हाट वाज दैट आइडिया? आंसर द लेटर। अब उसने कहा कि चलो भाई, इसने अगर इतना फेथ है इसको भगवान के ऊपर, तो मैं एक जो है हम भी जो है इसको क्या करते हैं? रिप्लाई करते। तो उसने क्या करा? व्हाट ही डिड, बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने उसको खोला, किसको? लेटर एनवेलप खोला, इट वाज एविडेंट। तो वहां पे क्या एविडेंट मिला उन्हें? कि दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, कि मतलब भाई इसको आंसर ही नहीं चाहिए, इसको कुछ और भी चाहिए। लेटर के साथ साथ क्या चाहिए? रिप्लाई के साथ साथ इसको कुछ समथिंग मोर चाहिए उसे। देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब अगर हमें सिंपल रिप्लाई करना है बच्चों, तो हमें क्या चाहिए? एक पेपर चाहिए, इंक और पेन चाहिए, राइट। बट उसने जैसे पत्र लेटर खोला, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेशन। अब वो थोड़ा सा स्टक हुआ, क्योंकि जो रिजोल्यूशन क्या लिया था उसने? एविडेंट मीन्स कम टू नो। तो उसे क्या पता चला था? इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड। तो उसे ही कम टू नो क्या पता चला था उसे? ही केम टू नो ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो क्या चाहिए था? और उसका रिजोल्यूशन क्या था? डिटर्मिनेशन क्या था? कि पक्का इरादा क्या था? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। अब उसने क्या रिजोल्यूशन लिया? क्या निश्चय करा कि क्या करूं मैं इसके लिए? हाउ टू हेल्प हिम? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। अब क्योंकि वो पोस्टमास्टर था और कई एम्प्लॉइज थी उसके पोस्ट ऑफिस में, तो ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अब उसने क्या करा? जब उसने देखा कि यहाँ पे जो है रिप्लाई के साथ साथ उसे जो है कुछ और भी चाहिए, और भी क्या चाहिए थे? 100 पीसों चाहिए थे। तो उसने क्या करा? अपने जितने एम्प्लॉयज थे उसने एक संकल्प लिया, रिजोल्यूशन लिया, डिटर्मिनेशन लिया, पक्का एक निश्चय लिया कि भाई अपने जितने एम्प्लॉयज हैं उनसे पैसे कलेक्ट करने के लिए उसने अपनी सैलरी का, ही हिमसेल्फ, उसने अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है, गेव अ पार्ट, एक पार्ट जो है, जैसे सैलरी मिल रही है तो उसका एक पार्ट जो है उसने भी जो है डिसाइड करा कि ये किसको देंगे? लंचो। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज, और भी जो उनके फ्रेंड्स थे या जितने वहां पे एम्प्लॉयज थे, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब ये एक अच्छे काम के लिए जो है वर्क हो रहा था, तो सारे लोग जो हैं सबने जो है मिलकर जो है थोड़ा थोड़ा जो है डिस्ट्रीब्यूट करा या कंट्रीब्यूट करा, अपना सबने कंट्रीब्यूशन करा उसमें थोड़ा थोड़ा, कि इट इज ए गुड एक्ट फॉर चैरिटी। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. अब सबने जितने एम्प्लॉयज थे थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, और जितने, क्योंकि ये
उस समय जो है वैल्यू बहुत ज्यादा थी पैसों की, और जितने उसके फ्रेंड्स थे, जितने एम्प्लॉयज थे, सबने चैरिटी के नाम से जो है पैसे जो है सबने कंट्रीब्यूट करे, बट इट वाज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट 100 पीसोस। अब सबने पैसे दिए बट ये जो है 100 पीसोस नहीं हुए, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। अब 100 पीसोस का हाफ कितना हुआ? 50। अब जब उन्होंने कलेक्ट करे तो इट वाज 70 पीसोस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज्यादा। He put the money in an envelope. अब जो है पोस्ट मास्टर ने क्या करा, वो जो मनी इकट्ठी करी थी एम्प्लॉयज और फ्रेंड्स से, सबका किसने डाली? He put the money in an envelope addressed. अब एड्रेस क्या लिखना था उसमें, क्योंकि लंचो का जो फीट था भगवान के ऊपर, तो उन्होंने लिखा लंचो, क्या लिखा? एड्रेस टू लंचो एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड। अब क्योंकि हम दोनों का नाम लिखते हैं, सेंडर्स का भी लिखते हैं और एड्रेस का भी नाम लिखते हैं, जो रिसीव करेगा। तो रिसीव किसको करना था? लंचो को। सेंड किसने करा था? सेंडर्स। एड्रेस में किसका आना था? गॉड, क्योंकि भगवान भेज रहे हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर उसको जो है फेथ है, विश्वास है। तो वहां पे जो है पोस्ट मास्टर उसने क्या किया? ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लंचो एंड, और लास्ट में एक सिंगल वर्ड लिखा उसने, व्हाट इज दैट? गॉड। लास्ट में क्या लिखा? भगवान, कि जिससे उसका जो फेथ है वो जो है ऐसे ही रहे, बना रहे। द फॉलोइंग संडे, अब जो फॉलोइंग संडे था, कमिंग संडे जो था, लंचो केम ए बिट अर्लियर। अब उसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, होता है ना कि अरे मैंने किसी को लेटर लिखा तो उसका जरूर जवाब आएगा, तो उसको थोड़ा सा जो है द फॉलोइंग संडे लंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो वो थोड़ी जल्दी वहां पे गया ये देखने के लिए कि क्या भगवान ने रिप्लाई करा है या उसके नाम का देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या कोई लेटर है वहां पे। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ। अब पोस्टमैन ने क्या करा, उसको पोस्ट नहीं किया था उस लेटर को, उसने क्या करा? इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। उसने जो है उसके हाथ में जो है वो लेटर दिया। हिम किसके लिए यूज हुआ है? लंचो। किसने दिया लेटर? पोस्टमैन ने। किसको दिया? लंचो को। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. अब जो वो पोस्टमास्टर था वो ये सब कुछ कहाँ से देख रहा था? अपने ऑफिस से देख रहा था कि भाई इसने जो है एक बहुत अच्छी जो है गुड डीड लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, जिसने सारा ये अरेंजमेंट करा था, जिसका आइडिया था कि किस तरह से हम जो है उसको हेल्प करें। लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब ये नहीं है कि भाई अगर गॉड से लेटर आए तो हम लोग जो है सरप्राइज होंगे, अरे भाई भगवान ने लेटर दिया, परंतु उसका फेथ था, राइट, 100% फेथ था किस पे? भगवान पे। तो उसको पूरा विश्वास था ना किसी तरह से जो है भगवान जो है उसको पत्र लिखेंगे या उसकी जो है विश को पूरा करेंगे। तो उसको जरा सा भी जो है स्लाइटेस्ट शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसे थोड़ा सा भी जो है ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख के जो है उसे थोड़ा सा भी जो है आश्चर्य नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका जो था एक कॉन्फिडेंस था, या यू कैन से 100% फेथ था भगवान पे, उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु उसे थोड़ा सा गुस्सा आया। तो बच्चों आपको पता है क्यों आया था गुस्सा उसे? क्योंकि उसने कितना डिमांड करा था? 100 पीसोस, बट कितना मिला? ओनली 70 पीसोस। तो ही बिकेम एंग्री। तो उसे गुस्सा क्यों आया कि उसने कहा भाई भगवान तो इतना पैसा मेरे जो है, ऐसा भी नहीं है कि वो डिनाई करेंगे, मेरे को पैसा नहीं देंगे या कम भेजेंगे, जरूर जो है किसी ने यहाँ पे जो है चीटिंग करी है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब उसे गुस्सा आया जब उसने काउंट करे मनी, पैसों को जो है काउंट करा।
God could not have made a mistake. अब उसने कहा भाई भगवान है जो सबको देख रहा है, उसको सब पता है कि क्या है, तो उसने कहा भगवान तो कोई गलती नहीं कर सकता है। लेंचो ने क्या सोचा कि could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो, और ना ही वो जो है मना करेगा लेंचो को। What he had requested, कि जो उसने रिक्वेस्ट करी है भगवान से 100 पीसों की, तो वो डिनाई नहीं करेंगे, मना भी नहीं करेंगे, और ना भगवान गलती करेंगे। इतना उसको क्या था, उन पे फेथ था, कॉन्फिडेंस था। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर 100% फेथ होता है तो हमारा काम जो है श्योरली हो जाता है। अगर 1% भी हमारे मन में जो नेगेटिविटी आ जाती है ना कि अरे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वही काम जो है गड़बड़ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो लेंचो का फेथ था गॉड पे, तो उसे लगा भी कोई भगवान जो है कोई गलती नहीं कर सकते, ना ही वो मुझे मना कर सकते जितना मैंने रिक्वेस्ट कराया है, राइट। इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो, तुरंत जो है लेंचो कहाँ गया, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की पे गया, तो आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस गए हैं, कभी जाना चाहिए हम लोगों को, देखना चाहिए वहां पे, तो वहां पे एक जो है टेबल लगी रहती है जहाँ पे कोई भी जो है आके लिख सकता है। तो वो विंडो पे गया, वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। जैसा भी मैंने बताया कि वहां पे क्या होता है, पब्लिक राइटिंग टेबल रखी रहती है। ही स्टार्टेड टू राइट। अब लेंचो ने क्या करा, ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग हिज ब्रो। अब जो उसके फेस के एक्सप्रेशन से, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको कितना डिमांड करी थी, 100 पीसोस, बट ही गॉट ओनली 70 पीसोस। तो उसके जो एक्सप्रेशन से when he was writing a letter to God, तो कैसे थे, wrinkling of his eyebrow को जो है वो कैसे wrinkle करा था, caused by the effort he had to make to express his ideas, अपने जो ideas, जो भी whatever he want to write, तो वो expression जो है उसके face में दिख रहे थे। When he finished, जब उसने जो है लिख लिया letter to God, he went to the window to buy a stamp। अब जो है when he wrote a letter, तो वो कहाँ पे गया, फिर से विंडो पे गया टू बाई अ स्टैम्प। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि स्टैम्प लगाते हैं, विच ही लिक्ड। अब पहले क्या करते थे लोग, आजकल तो गम लगा रहे या लगा रहे, तो उसमें पीछे ऑलरेडी जो है गम लगा रहता था, तो लोग क्या करते थे, लिक करते थे, उसको जीप से लगाते थे और फिर उसको जो है वहां पे फिक्स कर देते। तो यहाँ पे भी विच ही लिक्ड, उसने उसको स्टैम्प लिया और उसको लिक करा थोड़ा सा वेट करने के लिए, एंड देन अ फिक्स्ड, और उसको जो है एनवेलप में जो है फिक्स करके ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने फिस्ट से, फिस्ट मीन्स मुट्ठी से जो है 2-3 बार जो है उसको ब्लो करा, जिससे कि जो है वहां पे वो फिक्स हो जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। अब ये सब चीजें जो है पोस्ट मास्टर जो है अपनी जो है अपने केबिन से देख रहा था। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। अब वो मोमेंट मीन्स क्षण, जिस समय वो जो है लेटर को क्या कर रहा था, मेल बॉक्स में डाल रहा था, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जो है पोस्ट मास्टर वहां पे गया देखने के लिए, इट सेड। अब वहां पे जैसे उसने ओपन करा तो क्या लिखा था वहां, व्हाट वाज रिटन देयर, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि भगवान जो मैंने तुमसे जो है पैसे मांगे थे, कितना डिमांड करा था, 100 पीसोस, ओनली 70 पीसोस। जीएस में कि भाई उसने भगवान को लिखा कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, कि जितना भी मैंने पैसा मांगा था आपसे, तो कितना मांगा था, 100 पीसोस, उसमें से मुझे कितना मिला, ओनली 70 पीसोस विथ मी, कि मेरे पास खाली कितना पहुंचा, 70 पीसोस, सेंड मी द रेस्ट। अब उसको इतना फेथ था कि भगवान ने भेजे हैं, तो भाई भगवान से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मैंने तो 100 मांगे थे, बट आई गॉट ओनली 70 पीसोस, यू मस्ट सेंड मी द रेस्ट। अब तुम जो है मेरे पास जो है बचे हुए पैसे जो हैं उसे भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसे उसकी बहुत जरूरत थी। और अब रीजन भी आपको पता है क्यों उसे जरूरत थी, क्योंकि उस साल उसके पास जो है उसकी फसल जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्यू टू हेलस्टोन, और उनके पास जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं था।
बट डोंट सेंड इट। अब आगे की लाइन बच्चों ध्यान से देखो कि व्हाट इज रिटन, क्या लिखी है, बट डोंट सेंड इट टू मी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है आप क्या करो, डोंट सेंड इट टू मी, कि मेरे पास जो है जो भी पैसा आप भेजोगे वो पैसा किसके थ्रू द मेल, मेल के थ्रू मत भेजना। उसने भगवान को क्या कहा कि जो रेस्ट ऑफ द मनी आप मेरे को भेजेंगे वो मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है जो वहां पे काम करते हैं वो कैसे हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। अब यहां देखो बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स, बंच मीन्स ग्रुप ऑफ, क्रूक्स मीन्स चीटर, धोखेबाज हैं। और नीचे क्या लिख दिया उसने, लंचो। अब आपने समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है जिन्होंने उनको पैसे भेजे उन्हीं को लास्ट में उसने, क्योंकि उसका इतना विश्वास था कि नहीं भाई भगवान ने ही मुझे 70 पीसोस भेजे हैं तो मैं उनको ही रिप्लाई करूंगा, और उनसे ही उन्होंने उनकी शिकायत करी जिन्होंने उसको हेल्प किया था, राइट। तो पोस्ट मास्टर ने पैसे कलेक्ट करे थे, किस तरह से पैसे कलेक्ट करके किसके पास भेजे थे, लंचो के पास भेजे थे, जितने भी उसके एम्प्लॉयज थे, फ्रेंड्स थे, राइट। और लास्ट में जो है वो लेटर लिखते हैं कि भाई सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, कि सारे के सारे क्या हैं, धोखेबाज हैं। बंच मीन्स ग्रुप ऑफ क्रूक्स, चीटर है सबके सब, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किसी का विश्वास, अगर हम किसी चीज के बारे में, तभी कहते हैं ना रोज जो है हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए ना कि नेगेटिव, क्योंकि जहां हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है बच्चों तो हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते। अगर आप कहेंगे भाई नहीं मेरे 100 नंबर आएंगे तो डेफिनेटली यू गॉट 95, 900, राइट। अगर आप कहेंगे नहीं पता नहीं आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, मैं तो इतनी मेहनत कर रही थी पता नहीं क्यों नहीं आए मेरे नंबर, राइट। तो ये मत सोचो, एक जो है हम रिजोल्यूशन ले सकते हैं कि नहीं भाई हमें इतनी मेहनत करनी है। आप लोगों की बोर्ड है कि नहीं भाई मुझे 100% लानी है, 90% लानी है, तो एक अपना जो है रिजोल्यूशन बना लें और टाइम टेबल बना लें कि इस समय हमें ये पढ़ना है, इस समय ये पढ़ना है करके उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली चले। ये नहीं कि आज हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अरे आज छोड़ो कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, नो, ऐसे नहीं होता बच्चों। अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, सक्सेस होना है, एग्जाम में नहीं है, अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको पूरे डिटर्मिनेशन से हमें करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो दिस इज द समरी ऑफ होल चैप्टर, पूरे चैप्टर की ये जो है समरी है। अगर किसी के समझ में नहीं आया, अगर आया होगा तो प्लीज यहाँ पे जो है अभी मैं समरी आपको समझा रही हूँ, देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है आपके बोर्ड एग्जाम से। अब अभी हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, या कहीं समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो हियर इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, राइट। A letter to God summary. This story, A Letter to God, written by G.S. Funes, depicts the unwavering faith of a farmer in God. It begins with a farmer. अब पूरी स्टोरी जो है किसके पीछे घूम रही है, revolves around लेंचो। लेंचो कौन है, एक फार्मर है, पूरी स्टोरी जो है उसी के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रही है। It begins with a farmer named लेंचो। तो इसके काफी क्वेश्चंस जो है बच्चों बोर्ड में आते हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से देखें। एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेन शावर टू नॉरिश फील्ड ऑफ कॉर्न। अब फार्मर को एक्सपेक्टेशन किसकी होती है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो उसको होप रहती है और एक्सपेक्ट करता है कि भाई बारिश हो जाए तो मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी। तो नॉरिश फील्ड ऑफ कॉर्न, ही इज कॉन्फिडेंट दैट, अब उसे पूरा कॉन्फिडेंट था, विश्वास था, दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग to yield him huge profits।
अब उसे लगा भाई उसकी फसल बहुत अच्छी थी, राइट, गुड हार्वेस्ट है, तो उसने कहा कि भाई अगर मैं जो है साल के एंड में क्या होगा, क्योंकि किसान को कौन है, नेचुरल जो है कैलेमिटीज होती हैं वही जो है उनकी खेती को जो है डिस्ट्रॉय कर देती हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हार्वेस्ट उसे लग रहा था कि भाई इस साल जो है पूरा कॉन्फिडेंट था कि जो उसकी फसल है वो बहुत अच्छी होगी और उसको बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट मिलेगा, तो बहुत खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी, just like it does every year, right? To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner. अब उसका विश्वास था बारिश हो गई, right? But जल्दी ही क्या हुआ, it turned into hailstorm. अब बारिश तो हो गई, right? But at the same time, it turned into a hailstorm. Hailstorm आ गया and destroying his एंटायर क्रॉप फील्ड, पूरी जितनी इंटायर जो क्रॉप फील्ड थी जो बहुत अच्छी हो रही थी, बहुत खुश था वो कि इस साल जो है प्रॉफिट होगा, सारी की सारी क्या हो गई, ruined हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, राइट। द डैमेज पोज अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल एज देयर एंटायर लाइवलीहुड वाज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस। अब पूरे साल अगर किसान हमारे किसान क्या, हमें तो देखो बिल्कुल तैयार पैकेट्स में दाल मिल रही है, सब्जी मिल रही है, एवरीथिंग वी गॉट, मतलब बहुत अच्छी तरीके से हमें मिल जाता है साफ सुथरा, बट उसके पीछे जो उसकी मेहनत है बिहाइंड दैट, किसकी, फार्मर की, कि पूरे साल मेहनत करता है और किस तरह से जो है, ये नहीं है कि बारिश हो गई उसने खाली बो दिया और बारिश हो गई, नो, उसको पूरे साल उसको जो है एक बच्चे की तरह जो है वो अपनी फील्ड को जो है मेंटेन या प्रिपेयर करके रखता है कि कभी खाद डालनी है, मैन्योर डालना, फर्टिलाइजर डालना है उसमें, और गुड़ाई करनी है, कभी जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स डालने हैं, तो पूरे साल मेहनत करता है और पूरा जो उसका साल है किस पे डिपेंड करता है, उसकी क्रॉप पे, कि अगर गुड क्रॉप होगी तो गुड अर्निंग होगी, गुड प्रॉफिट होगा। तो जब हेलिस्टॉर्म आया इंस्टेड ऑफ शावर, तो वो जो है बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसका जो है पूरी जो फसल थी इट वाज डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो डिसहार्टेंड, बहुत दुखी हुआ। द फैमिली हैड रॉबस्ट बिलीव इन द ऑलमाइटी, अब उनको किस पे विश्वास था, खाली ऑलमाइटी गॉड। Lencho, despite having worked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help. अब उसने कहा कि भाई हम जो है फिजिकली जो है एक दूसरे को जानते हैं, एक्सप्रेशन से हम किसी को जान सकते हैं, बट जो इंटरनल सोल में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता इंटरनल, ये खाली कौन देख सकता है, भगवान देख सकता है। भगवान को पता है कि मेरे को कितना लॉस हुआ है, सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस्ड, अब वो जो है टाउन में गया, राइट, और उसने जो है एक लेटर लिखा टू गॉड, किसको एड्रेस करा, गॉड को। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम, पहले उसे लगा जो है पोस्टमैन जो है पोस्ट मास्टर के पास लगा, पहले जो है वो भी हंस रहा था, बट सडनली जो है ही टर्न, कि उसे लगा कि नहीं भाई उसका जो है फेथ जो है, बट देन मोटिवेटेड हिम, फिर उसने उसको मोटिवेट करने के लिए क्या करा, वांट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर सो एज टू कीप हिज इमेंस बिलीफ इंटैक्ट, कि उसका जो विश्वास है भगवान पे उसको जो है बना के जो है उसको एज इट इज जो है कि बना के रखें, जो विश्वास है जो फेथ है, राइट। ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कोलीग्स, और जितने एम्प्लॉयज थे, तो ये किसका आइडिया था, पोस्ट मास्टर का आइडिया था, क्या आइडिया था, टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम हिज कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, सो हु विलिंगली, जो अपनी इच्छा से, विलिंगली मीन्स इच्छा से जो है कॉन्ट्रीब्यूटेड करे फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, टू हिज डिसमे ही कुड मेक कलेक्ट, अब उसने जो है कितना कलेक्ट करा था, 70 pesos, बट कितना डिमांड था उसका लंचो का, 100 pesos, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity, मतलब ऐसे उसने उसको पोस्ट करा, एनवेलप में डाला, जिससे कि उसे लगे कि ये जो है भगवान ने ही पैसे भेजे हैं। On having found the letter, the writer Lencho is not at all shocked, परंतु वो shocked नहीं हुआ क्योंकि उसका faith था, एक विश्वास था भगवान के ऊपर, but instead he gets angry on finding, परंतु उसे गुस्सा क्यों आया था,
बिकॉज जब उसने काउंटिंग करी थी मनी की तो ही गॉट ओनली 70 pesos, और जबकि उसने डिमांड कितना करा था बच्चों 100 pesos. On finding that the amount is less than what he had expected, he again writes a letter. फिर से उसने पत्र लिखा to God conveying his disappointment कि वो जो है फिर से disappoint हुआ है क्योंकि उसने जो है कितना पैसा मांगा था 100 and distrust, और उन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉयज हैं डिस्ट्रस्ट है, उन पे विश्वास नहीं कर सकते, ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु ही थॉट हैड स्टोलन द रिमेनिंग मनी, जो कि उसको क्या लगता था कि मेरे जो है भगवान ने तो ऐसा कर नहीं सकते, भगवान तो जो है 100 ही भेजे होंगे, बट जो ये एम्प्लॉयज हैं ये क्रूक्स है, ये धोखेबाज हैं, इन्होंने ही मेरे पैसे जो है चुराए होंगे. और फिर से अगेन उसने क्या करा, एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर टू गॉड who he thought had stolen the remaining amount. So this is the summary of this chapter. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप, राइट. अब लेंचो की क्या होप थी, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, होप्ड. डिड, जब यहाँ पे डिड होगा तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी. डज होगा तो एस और ईएस हम यूज करेंगे. अगर यहाँ पे होता है व्हाट डज लेंचो होप फॉर, तो हम क्या लिखते हैं, लेंचो होप्स फॉर, राइट. अब यहाँ पे डिड है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर होप्ड. तो लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, कि एक अच्छी फसल के लिए क्या जरूरी है भाई, किसान को किस चीज की जरूरत होती है, बारिश की, राइट. तो लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड लेंचो सी द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. अब यहाँ पे लेंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है आर लाइक न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स से क्यों कंपेयर करा. तो लेंचो सेम हियर डिड है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी. अब न्यू कॉइन्स से इसलिए करा था उसने रेन ड्रॉप्स को कि उसे लगा था कि उसकी जो फसल है वो कैसी है, बहुत अच्छी हुई है, गुड हार्वेस्ट है, रिजल्टिंग, और उससे जो है उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा और उसको जो है प्रॉस्पेरिटी रहेगी, मतलब कोई कमी नहीं रहेगी उसको, राइट. तो बच्चों हमने लेटर टू गॉड जो है कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको कोई भी जो है डाउट है या क्वेरी है आपके, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो आप लोग जो है घर में रीडिंग करें. कोई क्वेश्चन है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और जो भी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज हैं जो भी गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो हम कंप्लीट करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.